आप देख रहे हैं के9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। नमस्कार, आप देख रहे के9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। देखिए आतिश राज की खास रिपोर्ट। सर ये बताइए सर कि जो आम लोग आजकल गरीब गुरबे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो क्या लगता है कि मनरेगा के जो माध्यम से कितना लोगों को रोजगार मिल रहा है और कितने लोग काम कर रहे हैं? आपके ब्लॉक में कितनी योजना सुचारू रूप से चल रही है जो देखने लायक है? आम लोगों को कितना लाभ इससे मिल रहा है? यस, मैं कार्यक्रम पदाधिकारी बरौनी। मनरेगा योजना के अंतर्गत हमारे जो किसान भाई हैं या गरीब तबके के आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं, उनको काफ़ी सारी सुविधाएं सरकार के माध्यम से दिया जाता है। इस मनरेगा में हम लोग आजीविका मिशन के अनुसार उनका पशु शेड निर्माण, बकरी पालन के शेड का निर्माण, निजी नर्सरी का लगभग 200 पौधा का संरक्षण में प्रति पंचायत के रेट के अनुसार हम लोग 1700-1800 रुपया उनको प्रति माह मिलता है। इसके अलावा वो चाहे तो जो भी योजना ग्राम पंचायत से चयनित किया जाता है उसमें कार्य करने के लिए तो जॉब कार्ड का निबंधन कराना, EKYC कराना, उसका अकाउंट फ्रीज कराना, उसके पश्चात उनको जो सरकार का जो रेट है उसके अनुसार उसको भुगतान प्राप्त होता है। इसमें जितने भी भुगतान है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में प्राप्त होते हैं। तो हमारा किसान बंधु से अपील है कि अगर किसी तरह का कोई कार्य अगर ग्राम पंचायत में नहीं मिल रहा है तो मनरेगा एक योजना है जिसमें आप आसानी से जॉब कार्ड बना करके आवेदन दे करके वो काम ले सकते हैं। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, आसानी से आपको कार्य मिलेगा जिससे आपका जीविकोपार्जन का संवर्धन आसानी से हो सकेगा। तो हमारा रिक्वेस्ट है आम पब्लिक, आम किसान बंधुओं से, ग्राम पंचायत के बंधुओं से कि इस मनरेगा के कार्यों में भागीदारी लें, ग्राम पंचायत के ऑफिस में संपर्क करें, जॉब कार्ड का निबंधन कराएं और काम की मांग करें और आसानी से आपके अकाउंट में राशि प्राप्त होगी। सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जाती हैं। उसमें पहला है जल संरक्षण की योजना जिसमें तालाब, सोख्ता और अन्य सारी योजनाओं का निर्माण करते हैं, पाइन, नहर, चेक डैम का। दूसरा है आजीविका मिशन जिसमें पशु शेड निर्माण, उनके शेड का निर्माण कराया जाता है जिसमें पशुपालक, गौपालक, सुगर पालक इन लोगों को फ़ायदा मिलता है। तीसरा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में सरकार के आंगनबाड़ी केंद्र हो, सड़क का निर्माण हो, पोखर का निर्माण हो, ये सारे काम हम इसके माध्यम से कराते हैं। तीसरा बाढ़ से प्रभावित अगर एरिया है तो बाढ़ संरक्षण के लिए भी हम इसमें कार्य कराते हैं। तो बहुत सारी योजना है। कार्य का ये प्रोसेस है कि लेबर के माध्यम से लेबर का पंजीकरण किया जाता है। पंजीकरण ग्राम पंचायत में आवेदन दे सकता है, आवेदन के आधार पर उनका पंजीकरण होगा और उसके अनुसार उनको काम प्रोवाइड किया जाएगा ग्राम पंचायत के चयनित योजनाओं के अनुशंसा के बाद। एक वित्तीय वर्ष में लगभग 125 दिनों का कार्य दिया जाता है। सर, बरौनी ब्लॉक में कितने अच्छे काम हुए हैं जो देखने लायक? बरौनी में पिछले वित्तीय वर्ष में हम लोगों ने विशेष रूप से खेल मैदान का निर्माण कराया था और आने वाले जो रेस्ट पंचायत है लगभग 7 खेल मैदान का निर्माण कराया था और रेस्ट पंचायत में भी अभी भी हम लोगों ने 5 पंचायतों में खेल मैदान का सिलेक्शन किया है और उस पर अभी आगे वाले युक्त धारा के माध्यम से विकसित भारत जी राम जी योजना के तहत उस पर कार्य कराएंगे। जैसे ही सरकार का आदेश पत्र आएगा उस पर हम लोग कार्य कराएंगे। दूसरा है और भी हम लोगों ने काम कराया है। खेल मैदान के अलावा पौधारोपण का भी हम लोगों ने काफ़ी किसानों को लाभ पहुँचाया है। लगभग 176 यूनिट हम लोगों ने पिछले वित्तीय वर्ष में कार्य कराए हैं। उसके अलावा सोख्ता का भी निर्माण हम लोगों ने कराया है। एक जीविका भवन भी हम लोगों ने जीविका के लिए कार्यालय के रूप में मुसादपुर में भी कार्य मैंने कराया है और अन्य सारी योजनाएँ भी हम लोगों ने पोखर के स्कीम हो, निजी खेत पोखर हो किसान के मत्स्य पालन के लिए, वो भी योजना निजी किसान के खेतों में कराया गया है।